भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वर्ग नंबर 3 गाथा नंबर 8। आइए सुनते हैं धम्मपद की यह 8वीं कथा गाथा। मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करें। 500 विपश्यक भिक्षुओं की कथा। स्थान सातवत्थी। एक बार सातवत्थी में 500 भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से ध्यान विपස්සना की शिक्षा ग्रहण करके सातवत्ती के से दूर एक वन की ओर प्रस्थान किया। वे घूमते घूमते सातवत्ती से 100 योजन की दूरी पर गए और वृक्षों के घने जंगलों के बीच पहुँचे। उन्हें वह जगह विपස්සना के लिए उपयुक्त लगी और उन्होंने वहाँ ध्यान साधना करनी चाहिए। उन पेड़ों की रक्षा करने वाले वहाँ विचरण करने वाले देवों ने जब यह देखा कि 500 भिक्षु यहाँ आए हैं और ये यहाँ ध्यान साधना करेंगे, तो वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ इन पेड़ों पर ठीक से नहीं रह सकेंगे। अस्तु, वे सब अपने निवास स्थानों से विगमित हो जाएंगे। वे सोचने लगे कि पूरे वर्षावास में भिक्षु लोग यहाँ रहेंगे, तो उनको व उनके परिवार को इन पेड़ों के आश्रय स्थल को छोड़कर लंबे समय तक जमीन पर रहना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि भिक्षु लोग यहाँ पर अपना डेरा नहीं जमा पाए। सब देवताओं ने एक मत होकर निर्णय किया कि वे विभिन्न भयप्रद स्थितियाँ और आकृतियाँ पैदा कर यहाँ का माहौल ऐसा बना दें जिसको देखकर डर कर भिक्षु स्वतः यह जगह छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। अस्तु, उन्होंने बिना सिर के धड़ और बिना धड़ के सिर की आदि की आकृतियाँ अपनी परमगत विद्या के बल पर उपस्थित करनी शुरू की। भिक्षु जब ध्यान लगाने को उद्यत होते तो उन्हें ये आकृतियाँ नाचती डोलती नजर आने लगी। उनके ध्यान में जंगल के देवताओं का यह भय भैरव आने लगता। भिक्षु जन इससे व्यथित होने लगे। उनकी साधना आगे नहीं बढ़ रही थी। सब ने मिलकर बैठकर निर्णय लिया कि वे वापस तथागत के पास जाएं और उसका निवारण जानें। अस्तु, भिक्षु जन तथागत के पास पहुँचे। भिक्षु और भिक्षु संघ के ध्यान साधना में आने वाले प्रत्येक बाधा का निवारण करने में तथागत सदैव सहर्ष तैयार रहते थे। वे अपने विशाल हृदय और दिव्य चक्षु से प्रसज्ञान कर भिक्षुओं की समस्याओं का उचित निदान और निवारण करते थे। भगवान ने उन भिक्षुओं से पूरा वृत्तांत सुना। भगवान ने उन्हें फिर वहीं भेजा और कहा कि वे करणीयमेध सुत्त का पाठ करते रहें। वे बोले, भिक्षुओं, तुम लोग बिना हथियारों के, बिना साधनों के वहाँ गए हो। पहले अपने औजारों को चमकाओ, उनको साथ रखो और उनसे सुसज्जित होकर विचरण करो। उन्होंने भिक्षुओं को करुणा मैत्री का पाठ पढ़ाया और करणीयमेध सुत्त का पाठ किया। भिक्षुओं को निर्देश दिया गया कि वे मैत्री सुत्त का पाठ करते रहें, उसे धारण करते रहें, सब कुछ ठीक होगा। भिक्षु वापस जंगल में प्रविष्ट हुए और इस घने जंगल के पेड़ों के झुंड के नीचे बैठकर साधनारत हो गए। वे करणीयमेध सुत्त का स्मरण करते हुए अपने पथ पर अग्रसर हो रहे थे। पेड़ों पर निवास करने वाले उन देवों ने जब भिक्षुओं के मुंह से मैत्री की ऐसी बुहार सुनी तो वे भी अभिभूत हो गए और उन भिक्षुओं की सेवा में लग गए। अब उन भिक्षुओं को ना तो कोई भूत प्रेत की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही भयावह आकृतियाँ दृष्टिगोचर हो रही थी। वे शांत चित्त हो विपश्य नारद हो गए। वे वस्तुओं की अनित्यता और घटनाओं की क्षणिक प्रकृति का साक्षात्कार कर चुके थे। तथागत जेठ वन में विहार करते थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भिक्षुओं की साधनाजन्य प्रकृति का अवलोकन किया और भिक्षुओं के ध्यान में वे उपस्थित हुए और उन भिक्षुओं को ज्ञान दिया। हमें व्याप्त सत्ता हमें विचारों से परे है। हम उसे विचारों से पकड़ नहीं सकते। शब्दों का जाल हम बुनते हैं, उस जाल में वह तत्व पकड़ में नहीं आता। अपनी इंद्रियों से कोई भी कर्म हम करते हैं वह अपना चिन्ह छोड़ जाता है। कर्म खत्म हो जाता है परंतु उसकी चाप चित्त पर पड़ी रह जाती है। हमारे पिछले अनुभव की ऐसी कई प्रतिध्वनियाँ हमारे चित्त को घेरे रहती हैं और वह बीज रूप में अपना आश्रय बना लेती हैं, जो वासना के रूप में समझी जा सकती है। जब हम वस्तुओं और घटनाओं के संपर्क में आते हैं तो हमारे संवेदन अंग, इंद्रिय आदि अपने पुराने अनुभव के आधार पर उन्हें अच्छा या बुरा करार देती है और हम तद अनुरूप अनुभव करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं।
चित्त के ऐसे भंडार को अगर हम अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो हमारा चित्त पुरानी स्मृतियों, अनुभवों आदि का कैदी बनकर रह जाता है और इस प्रकार हमारा चित्त एकाग्र एवं निरपेक्ष नहीं बना रहता। अतः स्वाभाविक है कि जब हम चित्त को नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो हमें इन सब प्रवृत्तियों को, भावनाओं को, अनुभवों को चित्त से बहिष्कृत करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तभी हम चित्त की एकाग्रता व शरीर और चित्त की एकात्मकता अनुभव कर सकेंगे। अंततोगत्वा हमें अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना पड़ेगा और वह है बुद्धि प्रकृति, अनात्म प्रकृति। इसलिए इस शरीर को एक घड़े के समान जानो, इसमें कुंभवत जानो इस चित्त को नगर तुल्य, जहाँ मार रूपी शत्रु बार बार अपना वार करता रहता है, उसे बुद्धि रूपी अस्त्र से पराजित करें। इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ बनाएं। ऐसे विजित नगर की रक्षा करें और घर छोड़ दें। इस काया से मोह छोड़ दें। अनात्म अनुभूति से, सर्वव्यापक एहसास की जागृति से अपने पराई के व्यामोह का बंधन तार तार होकर स्वतः ही तिरोहित हो जाएगा। तथागत बोले, इस शरीर को घड़े के समान अनित्य जान, इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ ठहरा प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करें। जीत लेने पर अपनी रक्षा करें तथा आसक्ति रहित होएं। भिक्षुओं को तथागत ने उस समय यह गाथा कही। कुंभपमं कायमिमं विदित्वा नगर रूपम चित्तमिदं ठपेत्वा योद्धितमारं पज्ञा आयुधेन चित्तं च रक्षे अनिवेशनो सिया। इस शरीर को घड़े के समान जान, इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ ठहरा प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करे। जीत लेने पर अपनी रक्षा करे तथा आसक्ति रहित हो। कुंभपुमम घड़े के समान, नगर रूपम नगर के समान, ठपेत्वा स्थिर कर, अनिवेशनो ग्रह विहीन सिया होना चाहिए। इस कहानी का सार यही है कि कर्म तो ख़त्म हो जाता है कर्म होने के बाद, लेकिन वह कर्म का निशान हमारे चित्त पर पड़ा रह जाता है, जिसके कारण हमारा इस संसार में आवागमन चलता रहता है। इस चित्त पर हमें कर्म के बाद कोई भी निशान नहीं छूटना चाहिए। तो इस प्रकार हमें अपने आसक्ति, बैर, मोह, राग, द्वेष, इन सब से जब मनुष्य दूर होकर कर्म करता है तब उसका चित्त पूरी तरह स्वस्थ और शुद्ध रहता है और उसके कंट्रोल में रहता है। बुद्ध की सभी कहानियों का सार यही है कि जिसने चित्त अपना वश में कर लिया वह अरहत को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत।